यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, मुरादनगर से, जहां सपने तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं। कुछ सपने जुनून और हिम्मत के साथ पूरे होते हैं। यह कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे छोटा थल्ला और सुरेश रैना के नाम से जाना जाता है। 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश होता है। मुरादनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सुरेश रैना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ स्पोर्ट हाउस से की। सुरेश रैना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाजियाबाद के स्थानीय स्कूलों से की। वो बचपन से ही क्रिकेट में ज़बरदस्त रुचि रखते थे, इसलिए उनका परिवार स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में उनका एडमिशन दिला देता है। यहीं से रैना का असली क्रिकेट का सफ़र शुरू होता है। रैना लगभग 15 साल की उम्र में ही लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज चले गए। वहाँ की सख्त ट्रेनिंग और अनुशासन में मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। भारत के एक बाएं हाथ का स्टाइलिस्ट बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका निभाई। यहीं रहते हुए रैना ने उत्तर प्रदेश के जूनियर टीमों में सेलेक्ट हुए। बचपन से ही रैना का सपना था भारत के लिए खेलना और सबसे ऊपर खेलना। घर की परिस्थितियां आसान नहीं थी, लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। जिस उम्र में बच्चे खेलकर थक जाते हैं, उस उम्र में रैना अपने सपनों के पसीने से सींच रहता है। सुरेश रैना 2005 में भारत के लिए डेब्यू करते हैं। क्रिकेट मैदान में कदम रखते ही साफ हो गया था कि यह लड़का कुछ अलग है। कलाई की जगह वह जादू, फिक्सिंग, फील्डिंग और बिजली की तरह तेज और दबाव में खेलने की ज़बरदस्त क्षमता थी उस खिलाड़ी के अंदर। रैना एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके पास सिर्फ टैलेंट ही नहीं, दिल भी था। जब जब टीम मुश्किल में होती थी, तब एक ही आवाज़ स्टेडियम से गूंजती थी कि रैना 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 को भेजो। 2011 वर्ल्ड कप में रैना की पहचान अपने बल्लों से दिया। 2011 वर्ल्ड कप का मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत का चलता है क्वार्टर फाइनल, जिसमें जीतने के लिए भारत के सामने बहुत बड़ा विशाल लक्ष्य था। उस समय रैना ने अपने तूफानी पारी से भारत को जिताकर भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाते हैं। और यही नहीं, 2011 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत ही तेज अर्धशतकीय पारी खेल के भारत को एक लंबे स्कोर की तरफ धकेल देते हैं। उन दिनों रैना का मैच विनिंग रन बनाए, फिर पूरे देश में कहा यही है असली मैच फिनिशर। फिर आया एक दौर रैना के लिए जब भारत में आईपीएल चालू होता है 2008 में। आईपीएल में रैना चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं। थल्ला और चित्रा थल्ला के नाम से दोनों मशहूर होते हैं। सीएसके के लिए रैना खिलाड़ी ही नहीं, टीम का दिल था। सबसे पहले 5000 रन बनाने वाले आईपीएल बल्लेबाज बनते हैं सुरेश रैना। आईपीएल का पहला सुपरस्टार लोगो जिसको मिस्टर आईपीएल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुरेश रैना था। सुरेश रैना वो खिलाड़ी है जो भी मैदान पर उतरते हैं, देश के भरोसा होता था कि कुछ अलग होगा। उन्होंने शॉट और फील्डिंग, उनका आत्मविश्वास सबने एक पीढ़ी को प्रेरित किया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर जुनून सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। धोनी और रैना की दोस्ती सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी, दोनों एक दूसरे के ताकत थे। कितनी बार दोनों ने मिलकर भारत के लिए मैच जिताया है और एक शानदार पारी भी खेली है। कई बार मैदान पर उनके बीच अंडरस्टैंडिंग देखकर फैन भी हैरान हो जाते थे कि इन दोनों के बीच में इतना कैसे अंडरस्टैंडिंग है। धोनी और रैना की दोस्ती अद्भुत थी। मैदान पर उनकी समझ अद्वितीय थी। बिना देखे रन लेना, बिना बोले फैसला लेना, संकट में एक दूसरे पर भरोसा करना। धोनी के चेहरे पर मुस्कान आती थी जब रैना फील्डिंग में जादू दिखाते थे, और रैना की बल्लेबाजी तब तक खिलती उठती थी जब धोनी नॉन स्ट्राइक एंड पर रहते थे। रैना का सफ़र हमेशा आसान नहीं रहा। कुछ साल ऐसा आया जब उनको फॉर्म गिरा, चोट का असर हुआ और आलोचना बढ़ गई। लोग कहते थे रैना ख़त्म हो गया, लेकिन रैना कभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वापसी की, रन बनाए और सभी आलोचनाओं को चुप करा दिया। उनकी फिटनेस, मेहनत और क्रिकेट के प्रति प्रेम ने उन्हें हमेशा आगे रखा।
भारत की तरफ से सबसे पहले T20 शतक बनाने वाले भी बल्लेबाज सुरेश रैना ही बने, जो 2008 में 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 101 रन का पारी खेला। सुरेश रैना अपने लाइफ में 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 778 रन लगाए और 1 शतक लगाए। वनडे की बात करते हैं तो वनडे मैच में 226 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 5615 रन लगाए टोटल और 5 शतक लगाए। वो हमेशा 4 डाउन या 5 डाउन पे आते थे, फिर भी उन्होंने 5 शतक लगा के भारत को बहुत बार विजयी बनाया और अर्धशतक भी लगाए हैं बहुत सारे। T20 सुरेश रैना 78 मैच खेलते हैं, जिसमें उन्होंने 1605 रन लगाए हैं टोटल और 1 शतक, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए थे शुरू में ही, 2010 की बात है। 15 अगस्त 2020 को जब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्लेटफॉर्म से अपनी घोषणा करते हैं कि अब मैं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलूंगा, तो थोड़ी देर बाद भी सुरेश रैना का भी ट्वीट आता है कि मैं भी आज से रिटायर होता हूं माही भाई। यह क्रिकेट निर्णय नहीं था, यह एक भाव था, एक भाईचारा का प्रेम था। सुरेश रैना की कहानी बहुत ही अद्भुत है। एक छोटे से गांव से और छोटे से घर से आके इतने दूर तक आते हैं खेलते हुए, उस पे से चेन्नई का दिल बन जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत सारे मैच उन्होंने जिताए हैं IPL में, और बहुत सारी ट्रॉफियाँ, 4 ट्रॉफियाँ जब तक सुरेश रैना थे तो चेन्नई सुपर किंग 4 ट्रॉफी भी जीती थी। और चेन्नई सुपर किंग हर बार फाइनल में, जब तक सुरेश रैना थे उस टीम में, तो चेन्नई सुपर किंग हर बार सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचकर हार जाती थी, लेकिन 4 बार उन्होंने विजेता घोषित हुए सुरेश रैना के रहते हुए। लगभग उन्होंने हर IPL में 400 रन प्लस बनाए हर सीजन में। वो एक बाएं हाथ के गेंदबाज भी थे, जहां धोनी उन्हें हमेशा यूज करते थे। IPL हो चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो, वहाँ हमेशा वो हर मैच में, अगर जब धोनी कप्तान थे तो उन्हें उसे 3 से 4 ओवर या 5 ओवर फेंकवाते थे सुरेश रैना से, और वो सफलता भी दिलाते थे, विकेट भी दिलाते थे। यही कहानी है रैना की। सुरेश रैना की कहानी हमें ये सिखाती है, छोटे शहर का होना कमजोरी नहीं, कठिन परिवार हालात सपनों को रोक नहीं सकते, मेहनत हर दरवाज़ा खोल देती है, और अगर दिल में आग हो तो मंजिल कोई भी दूर नहीं। सुरेश रैना खिलाड़ी ही नहीं, वो संघर्ष, विनम्रता और जुनून का दूसरा नाम है।